तो ये लास्ट पार्ट है बेटा मैग्नेटिज्म का, जिसमें हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि बाहर तो मैग्नेटिक, जैसे कंडक्टर में नहीं देखते थे हम कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड चेंज हो जाता था, बाहर कुछ और होता था, डाइलेक्ट्रिक के अंदर E/K हो जाता था। तो उसी तरह का हम यहाँ भी पढ़ेंगे कि मटेरियल्स होते हैं कई। मटेरियल में ऐसा होता है, कुछ मटेरियल्स हैं जिनके अंदर फील्ड बढ़ जाएगा, बाहर से ज्यादा फील्ड हो जाएगा। ठीक है, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जिसमें बाहर के फील्ड के कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले देखो ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोर्ड में पूछा जाता है, एनसीईआरटी में गिवन है, कभी मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत जानी पहचानी चीज है अगर आपको ध्यान हो तो। कि जैसे मान लो चार इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन घूमेगा सर्कल में तो करंट फॉर्म करेगा। तो क्यू चार्ज अगर आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है तो आपको बहुत अच्छी तरह याद हो चुका है कि कॉरेस्पॉन्डिंग करंट कितनी बनेगी इसमें। ठीक है, तो इस सर्कल में करंट कितनी बनेगी, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई करंट होगी। वही पूरा चार्ज एक पॉइंट से कितना चार्ज निकल जाएगा, एक चक्कर में पूरा चार्ज निकल जाएगा, ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। तो Q/T, तो T 2 पाई/ओमेगा, Q ओमेगा/2 पाई, तो E ओमेगा/2 पाई कॉरेस्पॉन्डिंग करंट होगी जो इलेक्ट्रॉन की मोशन से जनरेट हो रही है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होगी, वो बात सही है। ठीक है, बट यहाँ जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन। E ओमेगा/2 पाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, I/A। तो इस करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आपका E ओमेगा/2 पाई × पाई r²। तो इससे आ जाएगा E ओमेगा r²/2। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो सर्कल में घूम रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, E ओमेगा r²/2। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है तो इसका वो कितना होगा एंगुलर मोमेंटम वो पता है आपको, I × ओमेगा या M ओमेगा r² कह देंगे, क्योंकि एम मास का पार्टिकल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²। और ओमेगा से निकाल लो या R×MP से निकाल लो, कैसे भी निकाल लो। ठीक है ना, आर ये हो गया, एम पी हो जाएगा, तो R MP sin 90। ठीक है, तो V की जगह ओमेगा रख दिया, तो M ओमेगा r² इसका एंगुलर मोमेंटम है। तो रेशियो क्या होगा इसका, देखो रेशियो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो हमेशा पहले से ही पता था, क्योंकि पॉइंट मास है और पॉइंट ही चार्ज है। तो आपसे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस चक्कर में। ठीक है, कि M वेक्टर अपॉन L वेक्टर का रेशियो हमेशा क्या आता है, Q/2M आता है। तो Q क्या चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, M इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आप ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो ये रेशियो भी फिक्स है। ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन का और उसका एंगुलर मोमेंटम का रेशियो एक फिक्स नंबर है, जो कितना होता है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलॉम/ग्राम। तो इसको हम कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहलाता है, E/2। ठीक है, तो कभी पूछ लिया बोर्ड में आपसे गायरोमैग्नेटिक रेशियो निकाल के बताओ, तो आप इस तरह का पूरा कर दोगे। ठीक है, दो टर्म होती है साथ में पूछी जाती है जनरली बोर्ड में, गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है और एक बोर मैग्नेटोन क्या होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है तो इसलिए पढ़ा भी रहा हूँ, अगर एनसीईआरटी में नहीं होते तो पढ़ाता भी नहीं। ठीक है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो और बोर मैग्नेटोन क्या होता है। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो तो मैंने बता दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन की मोशन से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है और जो उसका एंगुलर मोमेंटम है उसका रेशियो E/2M होगा। वो क्या कहलाता है, रेशियो गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहलाता है। अब एक चीज और है, देखो बोर मैग्नेटोन किसे कहते हैं। ठीक है, तो बोर मैग्नेट्रॉन का मतलब आप कह रहे हो कि रेशियो फिक्स है इसका मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, अब लेकिन एंगुलर मोमेंटम तो क्वांटाइज होता है ना, ये बोर की हाइपोथेसिस या बोर की जो भी आप पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो अकॉर्डिंग टू बोर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्वांटाइज होता है, वो NH/2 पाई हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में हो सकता है जिसमें मॉड ऑफ L इज इक्वल टू NH/2 पाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या आपको इसमें, नो बात सर। क्लियर है यहाँ तक। सर आपने अभी क्या पढ़ा है? अभी मैंने कुछ नहीं शुरू किया है, बोर मैग्नेटोन क्या होता है तो सुनो आप ध्यान से। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया आपका, NH/2 पाई। धर्मांश याद है आपको बोर की हाइपोथेसिस ये वाली कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स के केवल NH/2 पाई हो सकते हैं।
या भूल चुके हैं भी? चलो याद है याद आपको, है। ठीक। और ये रेशियो भी कितना होता है, मैग्नेटिक एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसका रेशियो होता है E/2m होता है उसका रेशियो। ठीक है, तो आप इसको इधर ले जाइए, तो क्या आ गया आपका NH/2 पाई इंटू E/2m। तो एन की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल 1 होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हो शायद आप उसको। ठीक है, तो एन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि रेशियो हमेशा E/2m आना है और आपका एंगुलर मोमेंटम ये होता है। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट जब आप एन को 1 डाल दोगे, EH/4 पाई है। सारे कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकते। एच कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो ये मिनिमम वैल्यू उतनी निकल आती है, 9.27 इंटू 10⁻⁻24। तो ये क्या कहलाती है इसे ही हम क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटोन कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिख तो दिया, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटोन। तो ये दो क्वेश्चन एक साथ पूछता है, बोर मैग्नेटोन और ये गायरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है ना, बोर मैग्नेटोन और गायरो मैग्नेटिक रेशियो आपसे पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, स्पेशली एनसीईआरटी में ही गिवन है, इसलिए मैंने बताया। तो कभी ये मत कहना कि आपको पता ही नहीं क्या होता। ठीक है, तो E/2m is called gyromagnetic ratio and minimum possible value of magnetic moment for an electron। ठीक है, minimum possible value of magnetic moment for an electron in an atom is called बोर मैग्नेटोन। तो बोर मैग्नेटोन भी आप निकाल सकते हैं, कभी पूछ ले आपसे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट? तो इससे ये समझ में आ गया कि हर इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है अपना एक। आगे के लिए ये काम का है जो आगे एनालिसिस है मटेरियल्स का, तो उसमें एक बात समझ में आ गई कि हर इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है। और ये वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी तो होता है बेटा, स्पिन की वजह से भी तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। आप पढ़ते हो ना स्पिन, क्वांटम नंबर नहीं पढ़ते हो? तो यस सर। इलेक्ट्रॉन की दोनों तरह की जो यस। मोशन है, एक ऑर्बिटल मोशन और स्पिन जो है, दोनों से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, ठीक है ना, वो कितना होगा, m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर। दोनों मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर सम एक इलेक्ट्रॉन के पास या इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो हर एटम में हर इलेक्ट्रॉन के पास कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर प्रेजेंट होगा। तो अभी ये ध्यान रखना है आपको इससे। और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, ये निकाला मैंने। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज ध्यान रखेंगे, गायरो मैग्नेटिक रेशियो और बोर मैग्नेटो। ठीक है, तो अब हम मटेरियल की बात करेंगे, बट अभी ये समझ में आ गया हर इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है।